Hello, everyone. This is Ahmed Moaz with another episode of The Breakthrough Coach for you. So, yesterday we spoke about law of inversion और इसको हमने अपने Amazon के अंदर इंटीग्रेट कैसे करना है. एक दफ़ा आपकी जो है ना क्लैरिटी के लिए हम दोबारा से इसको जो है ना वो स्टेट कर देते हैं. सो द लॉ ऑफ इन्वर्जन सेज कि आपने जो सक्सीड करना है उसके लिए जो आप अपनी स्टेप्स हैं उनको मूव फॉरवर्ड जो करते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग आप जो करते हैं टुवर्ड्स द गोल्स, उसको आपने बैकवर्ड लेकर आना है. पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके फेलियर्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, उन फेलियर्स को एलिमिनेट करना है. कल हमने प्रोडक्ट के ऊपर बात की थी, आज हम सोर्सिंग और सप्लायर्स जो है, प्रोडक्ट सोर्सिंग और सप्लायर्स, इसके ऊपर बात करेंगे. हम ये देखेंगे कि कैसे और लॉ ऑफ इन्वर्जन को यूज़ करके हम थोड़ी सी आउटलाइन इसकी आपको देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके जो डिटेल स्टेप्स हैं वो हम आपके साथ तब शेयर करेंगे जब हम इसकी जो है ना एक पूरी सीरीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आपको हम वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को लेकर चलना है. तो अगर अब हम आ जाते हैं सप्लायर सोर्सिंग के ऊपर. सप्लायर सोर्सिंग के ऊपर हर किसी की जो सबसे बड़ी पहली कोशिश होती है वो ये होती है कि आप किसी अच्छे बड़े ब्रांड को जो है ना, सप्लायर को जो है वो देख लें, उसके साथ आप जो है ना वो सोर्सिंग आपकी किसी तरह इस्टेब्लिश हो जाए. मतलब ये कि वो आपको प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हो जाए. आप एक नए रीसेलर हैं, नए रिटेलर हैं, और आपने जो किसी नई कंपनी के साथ अगर आपने कोलैबोरेशन करनी है तो वो ऑब्वियसली आपके लिए हार्ड होता है. लेकिन जैसे ही आपको कोई कंपनी जो है वो शुरू में दे एग्री टू वर्क विद यू, तो वो आपके लिए एक बहुत जो है वो एड्रेनलिन रश वाला पॉइंट होता है कि जी कि ठीक है, मुझे पहला अपना सप्लायर जो वो मिल गया. गुड, दैट इज़ वेरी गुड. बट अगेन उसमें सबसे ज़्यादा माइंडफुली जो आपने चीज़ देखनी है, लॉ ऑफ इन्वर्जन को अगर आप इस प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर और जो है वो प्रोडक्ट सर्चिंग के ऊपर, अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर और सप्लायर सोर्सिंग के ऊपर आप जो है वो करेंगे, तो उसमें आप ये चीज़ सबसे पहले देखेंगे कि आपने इनकंसिस्टेंट सप्लायर के साथ कभी काम नहीं करना. ऐसे सप्लायर के साथ, ये अब हम फेलियर्स अपने अवॉइड करें, ऐसे सप्लायर के साथ काम नहीं करना जो जिसकी तरफ से आपको बार बार जो है वो डिलेस, शिपमेंट में डिलेस का सामना करना पड़े. उससे आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपकी टाइमलाइन जो है वो भी रिवाइज होती रहेगी, और आपके जो आपने एक गोल सेट किया हुआ है वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे हैं जो आपको देखने में अपेरेंटली उनके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, बट उनके साथ जो सबसे बड़ा मसला आपको इशू जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि उनके हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. और इसके अलावा उनकी जो है वो, अगर आपके साथ इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू बन सकता है. आप किसी भी सप्लायर, किसी भी कंपनी के साथ जब ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, सिंस देखें आपका सारा मैकेनिज्म ऑनलाइन है उनके साथ काम करने के लिए, आपकी सारी कम्युनिकेशन ऑनलाइन, आप पेमेंट उनको ऑनलाइन भेज रहे हैं, ठीक है जी, और यहाँ से आप बैठ के यूएस में किसी कंपनी को पेमेंट भेज रहे हैं. वो पेमेंट जो है वो एक दफ़ा जब आपने भेज दी, उसके बाद अगर आपको कोई हिडन कॉस्ट पता लगती है, उसके बाद अगर आपको शिपमेंट में कोई डिले पता लगता है, उसके बाद आपको ये पता लगता है कि ये चीज़ें जो है वो आप कोई भी ऐसे जो है वो हिकअप्स आ जाते हैं जो आप कवर नहीं कर पाते, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं कवर कर पाएंगे, बिकॉज दैट कंपनी और दैट ऑफिस इज़ नॉट इन योर रीच. आप उनसे सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो अब अगर ऑनलाइन कम्युनिकेशन में भी अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे आप फंस गए. दैट इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है जी. तो आपने हमेशा सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि आप जिस सप्लायर को आपने सोर्सिंग कर ली, वेरी गुड, बट उसके बाद अब आप इसको लॉ ऑफ इन्वर्जन को इंटीग्रेट करें अपने इस मेथड के अंदर, और आप ये देखें कि आपने फेलियर्स कौन कौन से अवॉइड करने हैं. तो फेलियर्स जो जो आपने अवॉइड करने हैं वो ये है कि आपने एक बहुत कंसिस्टेंट सप्लायर देखना है. आपने ये देखना है कि सप्लायर के साथ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, अगेन हर काम करते हुए और ख़ास तौर पे इस काम में आपने सप्लायर की टर्म्स एंड कंडीशंस पेमेंट करने से पहले ज़रूर देखनी है. आपने ये देखना है कि सप्लायर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियरली स्टेट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर वो क्लियरली स्टेट नहीं कर रहा तो आप इंसिस्ट करें कि पहले वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सारी आपके साथ शेयर करे. जब वो आपके साथ अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस शेयर कर देगा तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर आ जाएगी. आपको पता चल जाएगा कि अगर ये अपनी शिपमेंट डिले करते हैं तो आप उनको कोई चार्जेस होंगे, डेमरेज चार्जेस होंगे जो उनको पे करने होंगे. अगर वो अपनी शिपमेंट, अपनी कोई हिडन चार्जेस वो बाद में लगाते हैं, तो आपके पास एक बड़ा क्लियरली स्टेटेड उनके टर्म्स एंड कंडीशंस का जो है वो लेटर होगा, फॉर्म होगा, बुकिंग इनवॉइस होगी आपकी,
جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی اور آپ کو کسی بھی طرح کی جو ہے وہ پرابلم کو بعد میں جو ہے فیس نہیں کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم جب ڈیٹیل میں آپ کو یہ ویڈیوز کی آؤٹ لائن دیں گے, اس امیزون کورس کی آؤٹ لائن دیں گے, تو اس کے اندر ہم آپ کو ان ٹولز کا اسپیسیفکلی سب کا یوز بھی بتائیں گے, اور ان سارے ٹولز کو جو ہے ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کس پوائنٹ پہ کس ٹول کو یوٹیلائز کر کے آپ نے سورسنگ جو ہے اس کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ویلیویبل اور زیادہ زیادہ افیکٹو بنا. ابھی آپ کو تھوڑی سی ہائی لائٹ دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سپلائر جب آپ ایک سپلائر کو جب آپ ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ سپلائر جو ہے وہ اس کی آپ نے ریٹنگ دیکھ لی, اس کے علاوہ آپ نے اس کے ریویوز دیکھ لی, ٹھیک ہے, یہ آپ کی بیسک چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ اپنے فیلیئرز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ آپ ڈفرینٹ, پہلے اس کو بہت ساری ہمارے پاس ایسی ویب سائٹس ہیں, بہت سارے ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں. جب آپ پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کیپا یوز کرتے ہیں. جب آپ اپنے سپلائر کی ریسرچ کی طرف جاتے ہیں تو آپ ہیلیم 10 اور اس طرح کی, اور جو اسمارٹ اسکاؤٹ ہے, ہیلیم 10 ہے, یہ آپ ابھی اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ ٹولز کن کن جگہوں پہ اور کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں while you're working on Amazon. تو ہیلیم 10, اسمارٹ اسکاؤٹ, یہ وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹولز ہیں جن سے آپ اپنے سپلائر کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کی ساری پرابلمس جو آپ فیوچر میں آپ فیس کر سکتے ہیں ان کو آپ ابھی سے جو ہے وہ مینیمائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس کے بعد جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہوگی کہ آپ نے پرائسنگ کیسے ڈٹرمن کرنی ہے اور پرائسنگ کا کمپٹیشن جو ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور اس کو آپ نے لا آف انورژن انٹیگریٹ کر کے اس کو اپنے لیے زیادہ افیکٹو کیسے بنانا ہے. سو اسٹے ود اس فار فردر انسائٹس انٹو دی آؤٹ لائن آف دس Amazon business, and once you show your interest in learning the Amazon in depth, تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جلدی جو ہے وہ سیریز لے کر آئیں گے جس میں ہم آپ کو فری آف کاسٹ A to Z ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں گے, اگین وداؤٹ میکنگ اے یونیورسٹی اور اے کالج, اور بالکل کوئی مرسیڈیز بینز اور جی ویگن بھی اس کے لیے نہیں چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.